सांसद डिंपल यादव ने जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। विकास कार्यों में लापरवाही करने वालों पर की जाए कार्रवाई। दिशा की बैठक में बड़ी संख्या में अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बता दें, कचहरी के मीटिंग हॉल में आज आयोजित हुई दिशा की बैठक सीएम एसपी के साथ जिले के तमाम अधिकारी रहे मौजूद। बिहार में राहुल गांधी की कांग्रेस रैली को लेकर राहुल गांधी के समक्ष कार्यकर्ताओं द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है, जिसके चलते रायबरेली में भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने डिग्री कॉलेज से चौक पर राहुल गांधी का पुतला जलाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर पहुंचे पुलिस ने पुतला को छीनकर अपने कब्जे में ले लिया। फिर भी भाजपा कार्यकर्ता नहीं माने और वो राहुल के पोस्टर में आग लगा दी। इस बीच पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और धक्का मुक्की भी हुई। यहाँ प्रभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी का शहर का। आज हम लोगों ने जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या बिहार के मधुपुरी में, जहाँ राहुल गांधी मौजूद थे, उनके मंच पर हुई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनको गंदी गंदी गालियां दी गई। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ राहुल गांधी का पुतला फूंके हैं और मांग किए हैं कि ऐसे विरोधी गतिविधियों, जो राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में शामिल व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। आज राहुल गांधी का पुतला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ डिग्री कॉलेज पर चौराहे पर फूका है। प्रशासन ने उसको रोकने की नाकाम कोशिश की, लेकिन इस संविधान की हत्या इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उनकी माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं, उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पुतला फूंक कर अपना विरोध दर्ज कराया। अभी हम लोग को सूचना मिली थी कि कुछ जो लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर जो माननीय सांसद रायबरेली हैं, राहुल गांधी जी का पुतला फूंकने का कार्यक्रम था, जिस पर कि हमारी जो पूरी पुलिस फोर्स थी वो मौजूद थी। सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो है वो मौजूद थे और जैसे ही ये लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग के द्वारा जो है इनसे पुतला ले लिया गया है और फिर उसके बाद इन्होंने कुछ जो है कागज जेब से निकाल कर उसको जलाने का प्रयास किया गया, तो वो भी जैसे आप देख रहे हो मेरे हाथ में है, वो भी ले लिया गया था। तो और जो ये भी जो पुतला फूंकने का ये कार्यक्रम था, इसको नहीं होने दिया गया है और उनके द्वारा यहाँ पे जो है विरोध प्रदर्शन किया गया और उसके बाद जो है वो अपना सबको जो है वापस भेज दिया गया है। किसी प्रकार का इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कारण था, क्या पता चला? देखिए, इस पे जो है जो भी जो लोग थे ये, इन्होंने हमको लाइव सूचना प्राप्त हुई थी कि ये जो है कुछ बातों को लेकर के राहुल गांधी जी का पुतला फूंकना चाहते हैं और वो यहाँ पे आए, तो हम लोग तत्काल यहाँ पहुँच करके और वो पुतला उनसे छीन करके जो कार्यक्रम था पुतला फूंकने का, वो नहीं होने दिया गया है। जिले के पीडीयू नगर स्थित राम मंदिर क्षेत्र में गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब पड़ाव क्षेत्र निवासी रितेश श्रीवास्तव प्रेम प्रसंग के चलते मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बता दें, जानकारी के मुताबिक रितेश का चंदौली की एक युवती से प्रेम प्रसंग था। दोनों की शादी की बात न बन पाने से आहत युवक ने भावुक होकर यह कदम उठाया। वो टावर से मोबाइल पर किसी से बातचीत करता दिखाई दिया और बार बार लड़की व उसके परिजनों को मौके पर बुलाने की मांग करता रहा। आपको बता दें, घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। कुछ इसे युवाओं की भावनात्मक कमजोरी मान रहे हैं, तो कुछ सोशल मीडिया और फिल्मों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रितेश कुमार, कहाँ के रहने वाले? डोमरी पड़ा। टावर पर चढ़े थे, कब से चढ़े थे? सुबह 4:30 बजे से। क्यों? एक लड़की ने प्यार में धोखा दिया है। पहले मेरे साथ 4 साल रिलेशन में रही, उसके बाद उसके घर वाले भी उसका मन बहलाने के लिए मेरे से उनके घर वाले ने बात किया कि हमारी लड़की 4 साल में लड़की 2 बार जहर खाई है, 2 बार उसको उसके बाद उसके घर वाले मेरे से ब्लॉक करा दिए। घर वाले ब्लॉक कराने के बाद फिर बाद में 20 दिन में उससे बात नहीं हुआ। 20 दिन बाद फिर उसकी मम्मी कॉल करती है। उसकी मम्मी कॉल करके मेरे को बोली कि अब लड़की से बात करो, नहीं तो लड़की मर जाएगी, खाना नहीं खाएगी। तो ऐसा करके उसने मेरा 4 साल तक रिश्ता काटा। मेरे लिए आ रहा था रिलेशन के लिए, शादी के लिए, लड़की का फोटो, तो बोलती थी कि नहीं आप शादी मत करिए, हम आपसे ही शादी करेंगे। क्या करते हो आप? हम सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते हैं। कितनी सैलरी आपको? 35,000। लड़की ने क्या कहा? लड़की ने कुछ नहीं बोला। वो लड़की ने लास्ट बार मेरे से 25 तारीख को पहले बात, मई में 25 तारीख को मेरे फोन पे कॉल करके बोली कि हम शादी करब तो बनारस शादी करब, नहीं तो मरा जाओ। उसके बाद उसकी मम्मी से बात हुआ, आधे घंटे तक बात हुआ। उसकी मम्मी बोली कि नहीं देखा समझावा। उस टाइम वो बोल रही थी कि हम मर जाएंगे, बनारस शादी नहीं करेंगे। तो
बाद में फिर 27 तारीख को बनारस गई थी, तो उस टाइम भी मैसेज से बात की मेरे से, यह भागना है, आधार। कौन कास्ट किया है? लड़की गुप्ता है। कौन कास्ट किया है? हम श्रीवास्तव हैं। अच्छा, तो परिवार वाले इनकार कर रहे थे शादी के? हमारे परिवार वाले इनकार कर रहे थे, हमने परिवार वाले को मनाया। लास्ट में उसने बोला कि आप शादी कहीं नहीं करिए, अपने परिवार वाले को मनाइए। लड़की के परिवार वाले आपके खिलाफ थे? लड़की के परिवार वाले मेरे खिलाफ नहीं थे, वो लोग अपनी लड़की को कन्विंस कर रहे थे। वो बोल रही थी कि मेरे को कोर्ट मैरिज करना है, लेकिन हमारी फैमिली मान जाएगी तब। और लड़की का पैन कार्ड मेरे मोबाइल नंबर से बना है। तो लड़की मतलब तैयार थी, उसके घर वाले तैयार नहीं थे? तो फिर ये टावर पर चढ़ने की सनक कहाँ से आई? वो पूरा एक बार हर तरफ से उसने मना कर दिया, हर जगह से उसने मना कर दिया। अभी उसने मेरे साथ 4 साल पूरा एकदम चीट किया है, और शादी का झांसा देके 4 साल तक मेरे साथ। तो टावर पर क्यों चढ़े, क्या कारण है? और मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैंने पूरा अपने रिश्तेदार में हर जगह पूरे रिलेशन में बोल दिया कि शादी करेंगे उसी लड़की से। अच्छा, टावर पर चढ़ के क्या करना चाहते थे? इसको पूछना चाहते थे। तो मतलब मनाने के लिए दबाव क्या, दबाव बनाना होता तो उसके घर पे जाते ना। अगर दबाव बनाना तो उसके घर पे जाते। हमको कुछ मेरा रास्ता हर जगह से ब्लॉक हो गया था। अगर थाने में आते तो प्रशासन भी नहीं सुनती, जिसके लिए हमने ऐसा काम किया। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम संजय श्रीवास्तव, डुमरी के रहने वाले हैं। जो भी टावर पर लड़का चढ़ा तो कौन है? मेरा साला है। क्या जानकारी हो पाई आप लोगों को? सर, हमको सुबह इनके एक मित्र का फोन आया है कि वो टावर पे चढ़े हुए हैं। तो हम लोग पूरा चंदौली छाने, सकलडीहा छाने, फिर मुगलसराय आके देखे तो ये टावर पे थे। कब सूचना मिली? हमको ये सुबह मिली है 7:30 बजे। क्या जानकारी हो पाई? अभी तक जानकारी तो वही हो पाया कि अब नीचे उतर पाए हैं अभी। अब देखिए, अब आगे कुछ लड़की का मैटर है। आप लोग फोन से बात की उससे? साले से बात की है। क्या बोला? बोला कि हमारी शादी करवाइए उससे, मेरी शादी करवाइए, नहीं तो फिर हम कुछ भी करेंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या करता साला? नौकरी करते हैं। सैलरी कितनी होगी? सैलरी हमको आइडिया नहीं है। क्या एक तरफा बात, प्रेम प्रसंग है कि दोनों अब तरफा है? इनके कहने का मतलब कि 4 साल से लोग हैं, लेकिन हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी आप हमको लोग थाने में कौन कौन आए? हमारी सासू माँ आई है, उनकी मम्मी आई है, हम आए हैं। आज सुबह एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा था। उसका कहना था कि वो किसी महिला से प्रेम करता है, वो उससे शादी करना चाहता है। उसके परिवार के लोग सहमत नहीं हैं। इस बात को लेकर के वो टावर पर चढ़ा था, जिसे समझा करके पुलिस वाले और आसपास के लोगों ने समझा बुझा कर वापस उतार लिया है। उससे पूछताछ करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद का बड़ा बयान। संभल की घटना पर गोपनीय रिपोर्ट पर दिया बयान। संभल की जो घटना हुई थी उस पर प्रदेश सरकार ने जांच के न्यायिक आयोग का गठन किया था। आगे संजय प्रसाद ने कहा, आज न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट न्यायिक आयोग को सौंपी है। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, संभल न्यायिक जांच आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, उसको लेकर क्या कहना है? जी, ये जो संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कई सारे बिंदु हैं उसमें सर, तो क्या रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही हम इसके बारे में बात करेंगे। संभल में दंगों पर आई रिपोर्ट पर भाजपा की प्रतिक्रिया। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले, संभल रिपोर्ट से सच सामने आया। देश भर में जनसंख्या असंतुलन के प्रयास हो रहे हैं। संभल में हिंदुओं की आबादी कम हुई है। जहां भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है, वहां पलायन होता है, डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। मानव जीवन के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जहां जहां भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है, वहां से व्यक्ति पलायन कर जाता है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इस तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। लेकिन देश के लिए ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि देश में जानबूझ करके डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है और ये डेमोग्राफिक चेंज इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। बिहार में सीआर की रैली को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुए अजय राय। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला। बिहार में राहुल गांधी की रैली के बीच आतंकवादियों के बिहार में दाखिल होने के सवाल पर अजय राय ने कहा कि
मैं पहले भी कह चुका हूं और गृह मंत्री को मैंने पत्र भी लिखा है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी की सुरक्षा होनी चाहिए। पूरे देश में जिस प्रकार राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, उनको तत्काल एसपीजी की प्रोटेक्शन देना चाहिए। राहुल गांधी के परिवार में दो घटनाएं हो चुकी हैं। उनके दादी, उनके पिताजी के साथ राहुल जी की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। देखिए, पूरे देश के अंदर एक जन जागृति आई है लोगों के अंदर कि जो वोट लेकर लोग केवल जनता को बेवकूफ बनाते थे, जनता को ठगने का काम करते थे, एक केवल और केवल हिंदू मुसलमान करके वोट लिया, बेरोजगारी की बात नहीं की, महंगाई की बात नहीं की, भ्रष्टाचार की बात नहीं की, कानून व्यवस्था की बात नहीं की, केवल और केवल एक ही काम हिंदू और मुसलमान कर लो, कैसे भी वोट ले लो और वोट लेकर सरकार बना लो। अब जनता जाग चुकी है, जनता जाग गई है। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा में मोटरसाइकिल बाइक चला रहे हैं, दूसरी तरफ जनता मंत्रियों को दौड़ा रही है, मंत्री भाग रहे हैं, भागे रे हवा खराब हो, ये चीजें हो रही हैं। एक तरफ राहुल गांधी मस्ती में बुलेट चला रहे हैं और जनता मंत्रियों को दौड़ा रही है, मंत्री भाग रहे हैं, गाड़ी बदल बदल के भाग रहे हैं, पैदल किलोमीटर भागे। अभी 2 दिन पहले एक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भागे और कल मुख्यमंत्री के जिले में एक ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को और उनके विधायक को जनता ने दौड़ा लिया, लखेद लिया। जनता अब इस बार अपने हक और अधिकार पर वोट डालने जा रही है, अपना अधिकार चाहती है, हक चाहती है कि मेरा हक और अधिकार मुझे चाहिए। अब हम बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं, जनता जाग गई। अब एक ही नारा पूरे देश के अंदर गूंज रहा है, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। पूरे देश के अंदर गली गली गलियारे में नारा चल रहा है। मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पे खड़ा हूं। बनारस के अंदर 1 बजे तक मैं चुनाव जीत रहा था, 1 बजे के बाद पूरा चुनाव आयोग, पूरा सरकारी तंत्र मिलकर मुझे चुनाव हराया और उसका आप देख सकते हैं कि परिणाम फर्जी तरीके से मोदी यहाँ से चुनाव जीते और देश के प्रधानमंत्री बने हैं। सर, दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे गए हैं कार्यकर्ताओं द्वारा और गाली दी गई है जो अधिकार यात्रा के दौरान, इस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब आप वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं तो जनता निश्चित तौर से, अब जनता के अंदर जो आक्रोश है, जनता के अंदर जो एक अंदर से जली हुई चीजें हैं कि महंगाई की बात नहीं। आज यूपी में लाखों लाख लोग कल लखनऊ में परसों जुटे, झोले पीठ पर डालकर कूद रहे हैं, न पानी की व्यवस्था न रहने, नौकरी के नाम पर लखनऊ में बुला लिया, जनता को ठग रहे हैं। तो जनता का आक्रोश वो निश्चित तौर से मंत्रियों को दौड़ाने में और निश्चित तौर से जनता अपने आप को आज ठगी महसूस कर रही है, उसका पूरी तरीके से वो सड़क पर उतरकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। व्यक्तिगत रूप से गाली देना, मां बहन की गाली देना एक प्रधानमंत्री नहीं, किसी भी व्यक्ति को कोई गाली नहीं देना चाहिए, ये कहीं शोभा नहीं देती। पर जनता को जब ठगा जाएगा, जनता को जब आंख पे पट्टी बांधकर वोट लिया जाएगा, जनता को बेवकूफ समझा जाएगा, ये बेवकूफ नहीं है लोग। आप देखिए, विकलांग बिटिया बैठी, आप इससे पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि ये भी हक और अधिकार चाहती हो ना बिटिया, हक और अधिकार चाहती है। आज सब लोग हक और अधिकार के लिए खड़े हैं। हम जनता को बेवकूफ बनाकर ठग कर वोट नहीं लेंगे, हम उनको काम देंगे, महंगाई कम करेंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, तब जनता प्यार देगी, तब जनता का सम्मान मिलेगा। और आज ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान के 3 आतंकवादी नेपाल के जरिए बिहार में आए। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैंने पहले भी गृह मंत्री जी को पत्र लिखा कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की सुरक्षा होनी चाहिए, कि जिस तरीके से पूरे देश का एक वातावरण, पूरे देश के अंदर राहुल जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उनको तत्काल एसपीजी प्रोटेक्शन उनको देना चाहिए। क्योंकि उनके परिवार में 2 घटनाएं उनके परिवार में हो गई, उनकी दादी के साथ, उनके पिताजी के साथ। राहुल जी की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर राहुल जी का कोई बाल बाका हुआ तो पूरे देश के अंदर आप देख सकते हैं कि फिर त्राही त्राही की स्थिति हो जाएगी। इसलिए राहुल जी की पूरी सुरक्षा करे सरकार और एसपीजी प्रोटेक्ट करे उनको। राहुल गांधी आ जाए। हम निश्चित तौर से पूरे देश के लोगों के अंदर उत्साह है, पूरे देश के कोने कोने से, और बिहार का एक एक गांव, एक एक क्षेत्र का आदमी 1 तारीख को गांधी मैदान पहुंचेगा। हम सब लोग जिस तरीके से
ताकत के साथ सासाराम गए थे, उसी प्रकार हम पटना राजधानी में भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पहुंचेगी। अखिलेश यादव भी शामिल होंगे क्या? बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं अभी स्टर्लिन भी गए थे, अखिलेश जी भी जा रहे हैं। पूरे देश के लोग अपने हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने जा रहे हैं। पूरे देश के लोग अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव कब और कहां शामिल होंगे? ये निश्चित तौर से उनका आया है, उनको निमंत्रण दिया गया है, वो आ रहे हैं, उनका स्वागत हम लोग करेंगे। अपडेट की बात वो बता सकते हैं। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।